दूल्हे को नोटों की और सरकारी कुर्सी की ताकत का नशा जो है वो ले डूबा। निकाह से पहले दूल्हा कौन सी ऐसी शर्त रखता है दुल्हन के सामने जो दुल्हन तो पूरी कर देती है, लेकिन जो दुल्हन की शर्त पूरी न होने की वजह से बारात जो है वो खाली हाथ वापस लौटा दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद जो है किसी अच्छे घर की बहू बने, लेकिन बदकिस्मती यहाँ कि ये मिडिल क्लास की फैमिली है, मिडिल क्लास घराना है, तो इन्होंने अपनी बच्ची को जो है वो पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया। लेकिन इसी दौरान इसकी एक सहेली होती है, वो एक पार्क के अंदर इसकी तस्वीर खींचती है अपने साथ, तो उसकी तस्वीर जो है वो उसकी फैमिली देख लेती है। फैमिली पूछती है कि बेटा ये कौन है, तो लड़की कहती है कि ये मेरी सहेली है, मेरे साथ पढ़ी है। तो फैमिली कहती है कि हम तो 1.5 साल से रिश्ता तलाश कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, चांद सी बहू का, हमें मिल नहीं रहा, लगता है यही लड़की है जो हमें जिसकी हमें तलाश है। तो नाज़रीन, लड़के को जब तस्वीर दिखाते हैं लड़के को भी पसंद आ जाती है, तो लड़की वालों के घर के अंदर रब्ता किया जाता है, तो आपस में टाइम फिक्स होता है, तो बात बन जाती है और मंगनी हो जाती है। मंगनी के बाद जो है लड़का जो है वो क्या करता है, लड़की को कहता है कि मेरे साथ फ़ोन के ऊपर बातचीत करो। लड़की साफ इनकार करती है। खैर घर वाले जो है वो लड़की को समझाते हैं कोई बात नहीं, बात कर लो। तो लड़की जो है वो 1-2 बार बात करती है। तो लड़का अब क्या करता है कि बार बार इसरार करता है कि मेरे साथ फ़लाँ होटल के अंदर मुलाकात करो, फ़लाँ पार्क के अंदर मुलाकात करो। तो लड़की कहती है देखिए निकाह से पहले मैं आपके ऊपर हराम हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं मिल सकती आपसे, निकाह के बाद मिलेंगे। लेकिन लड़का जो है वो ज़िद करके बैठा है। तो होता कुछ यूँ है, जब मेहंदी की रात आती है ना, लड़की की फूफी आकर वहाँ आकर मातम शुरू कर देती है, बैन शुरू कर देती है कि हाँ ये मेरी भतीजी जो थी ये मैंने अपने बेटे के लिए मांगी हुई थी, लेकिन हम तो गरीब हैं, मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा है, क्या कमी है मेरे बेटे के अंदर? हाँ नौकरी नहीं है ना, नौकरी भी तो मिल जाएगी, लग जाएगी नौकरी। तो मेरे भाई ने मेरी तरफ नहीं देखा, मेरी भाभी ने नहीं देखा, तो उन्होंने रिश्ता जो है वो एक अमीर घराने के अंदर तय कर दिया। दूसरी बहन उससे समझाती है कि ये इस तरह की बातें करने का वक्त नहीं है, खामोश हो जाती है। तो अब अगले दिन जब बारात आती है ना, बड़े धूमधाम धड़ल्ले के साथ बारात आकर पंडाल के अंदर बैठती है, तो निकाह का वक्त होता है। तो दूल्हा कहता है मौलवी साहब रुक जाएं, मेरी एक शर्त है, वो पूरी होगी तो निकाह होगा। तो दुल्हन का वालिद उठता है और आकर दूल्हे के पास बैठता है, पूछता है कि क्या शर्त है बेटा आपकी? तो दूल्हा अपनी शर्त पेश करता है। दुल्हन का वालिद जो है उसके पास जाता है और जाकर उसके सामने शर्त रखी जाती है। दुल्हन कहती है कि ठीक है वालिद साहब, यानी इसकी शर्त मुझे कबूल है, लेकिन उससे पहले मेरी भी एक शर्त है, वो भी मंजूर की जाए। तो बाप जब वो सुनता है, बाप कहता है ठीक है। तो अब लड़की क्या करती है, अब बाप कहता है कि अब मैं दूल्हे को यहाँ लेकर आ रहा हूँ। तो अब दुल्हन कहती है कि नहीं, जो तमाशा है ना वो अगर देखना है तो पूरे लोग देखें, सिर्फ औरतें क्यों देखें? तो दुल्हन कहती कि मैं मर्दों के पंडाल के अंदर जाऊंगी, दूल्हा औरतों के पंडाल के अंदर नहीं आएगा। दुल्हन जाती है मर्दों के पंडाल के अंदर, जाकर दूल्हे के सामने खड़ी होती है और अपना घूंघट जो है उठाकर ऐसे फेंकती है। दूल्हा जब दुल्हन को देखता है ना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो अब दुल्हन जो है वो कहती है कि आपकी कोई और शर्त हो तो वो भी बताओ, कोई और फरमाइश हो। दूल्हा कहता है नहीं, बस मेरी जो है फरमाइश पूरी हो चुकी है, तो मौलवी साहब निकाह पढ़ें। लड़की कहती है मौलवी साहब आप रुक जाएं, क्योंकि ये इसकी शर्त थी, ये पूरी हो चुकी है। क्योंकि अब मेरी जो शर्त थी कि अगर इसने निकाह से पहले मेरा चेहरा देख लिया तो मैं इसके साथ निकाह नहीं करूँगी। तो अब लोग पूछते हैं कि बेटा ये क्यों ऐसे कर रही हो? वो कहती देखें कि अगर मेरा ये चेहरा या मेरे अंदर कोई नुक्स होता तो आप सब मुझे बताएं कि ये मेरे साथ शादी करता। लोग कहते हैं नहीं। तो उसने कहा कि इसने अब मुझे देख लिया है, देखने के बाद तो हर कोई जो है वो निकाह करता है, तो इसलिए मैंने अब इसके साथ निकाह नहीं करना। तो लड़की कहती है कि इस बारात को वापस जो है वो भेज दें। लड़की वहाँ से चली जाती है, अपने कमरे के अंदर जाकर बंद हो जाती है। तो कुछ देर के बाद वालिद आता है, आकर दरवाजे को दस्तक देता है कि बेटा बाहर आ जाओ, बारात मैंने वापस लुटा दी है, भेज दी है वापस, बाहर आओ। बाहर लड़की आती है तो लोग जो इनकी लड़की की तरफ से मेहमान होते हैं वो बैठे होते हैं। तो लड़की का वालिद पूछता है कि बेटा अगर मैं आपके
پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ آپ کی اگر شادی کرنا چاہوں، نکاح کرنا چاہوں، آپ کرو گی تو لڑکی جو ہے وہ ہلکی سی مسکراتی ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین دلہن کا جو والد ہوتا ہے اپنے بھانجے کو بلاتا ہے اور بلا کر اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے دونوں میاں بیوی اپنے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو دلہن ہے کچھ دن گزرتے ہیں تو اس کا ہونے والا جو شوہر ہے، جس کے پاس روزگار نہیں ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا ہے، ہر قسم کی تعلیم ہوتی ہے اس کے پاس، لیکن جیسے ہی اس لڑکی کی اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو دولہے کو جو سب سے پہلے نوکری ملتی ہے نا، اتنی زبردست نوکری ملتی ہے جس کے اندر اس کو گاڑی بھی ملتی ہے، مکان بھی ملتا ہے اور سرکاری جاب ہوتی ہے۔ تو لڑکی اپنے والدین کو کہتی ہے دیکھیں کہ میں نے اسی وجہ سے انکار کیا تھا کہ وہ لوگ تھے غلط قسم کے لوگ تھے، کہ اگر آج ہم ان کی بات مان لیتے، میں ان کے ساتھ رخصت ہو جاتی، کل وہ شادی کے بعد طرح طرح کی فرمائشیں کرتے جو ہم پوری نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ تو سب لوگوں نے لڑکی کو جو ہے وہ داد دی، کہا کہ بیٹا آپ نے اچھا فیصلہ کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین آپ اس لڑکی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس باکس جو ہے وہ کھلا ہے آپ کے لیے، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔